हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया के स्टॉक्स के बारे में। हमने इस स्टॉक्स के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था और कहा था कि इस स्टॉक्स में गिरावट आएगी, गिरावट की वजह भी हमने बताई थी। अब हमें फिर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक्स में हमें गिरावट दिखाई दे सकती है। सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जब स्टॉक्स हमारा अपने एक हाई पर चल रहा था और स्टॉक ने ये हमारी इन्वर्टेड हैमर बनाई थी, तब हमने कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी अगर स्टॉक का लो ब्रेकआउट होता है तो। देख सकते हैं कैंडल का लो ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई, कहां तक आई? पुराना जो सपोर्ट लेवल था वहां तक। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाई थी, हमने यहाँ पे भी बताया था। फिर स्टॉक्स ने ये हाई बना करके इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था कि गिरावट आएगी। अब अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इन्वर्टेड हैमर तो बनी है, पर ये टॉप पर नहीं बनी है और इसका कोई महत्व भी नहीं होता है। पर फिर भी हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि स्टॉक्स किस मूड में दिखाई दे रहा है, ऊपर जाने के या नीचे जाने के। तो हम यहाँ पर एक चीज का ध्यान ये रखेंगे कि स्टॉक्स का जो पुराना हाई लेवल है जो कि 487 का है और एक हमारा यहाँ पर बना हुआ है 494 रुपए का। ये जो दो लेवल है इसके ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग होना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और स्टॉक का टारगेट इस कैंडल का हाई 507 का और फिर आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर 527 का। साथ ही स्टॉक्स में यहाँ पर इस प्राइस पर आने के बाद बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो अभी स्टॉक्स यहाँ पर ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और स्टॉक्स नीचे जाकर के सपोर्ट ले सकता है। तो जो सपोर्ट का जो एरिया है वो आप देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि 464 रुपए और 465 रुपए, यानी कि आप 463 से 65 के बीच का रखिएगा पहला सपोर्ट लेवल। दूसरा जो सपोर्ट लेवल है और इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका इस कैंडल के लो का जो कि 434 का है और दूसरा सपोर्ट लेवल 428 का। ये लेवल सपोर्ट का इसलिए रखना है क्योंकि स्टॉक्स ने इसी लेवल से बार बार प्राइस को ऊपर की तरफ धकेला था और अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ता है और इसके नीचे क्लोज होता है तो गिरावट और भी दिखाई दे सकती है। कंपनी अच्छी है या बुरी है इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करने वाले हैं। चार्ट के बेसिस पर लास्ट का हाई और लास्ट का लो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। क्योंकि फिर अगर स्टॉक हमारा इस रेंज को तोड़ देता है तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग क्या काम करेगा, टारगेट का या रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसकी वजह से स्टॉक्स को ऊपर जाने में बहुत बहुत परेशानी होती है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो ये लेवल इस लेवल को नीचे की तरफ लेकर के ही नहीं गया और स्टॉक ऊपर चला गया। बार बार स्टॉक यहाँ पर आया पर स्टॉक को नीचे नहीं लेकर के गया। जैसे कि यहाँ पर बहुत बड़ी कैंडल बनी रेड, पर फिर भी स्टॉक ने क्लोजिंग लो की तरफ दी, पर फिर देखेंगे तो स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। फिर यहाँ पर नीचे आया जो कि ग्रीन कैंडल बने, फिर स्टॉक नीचे आया पर स्टॉक को नीचे जाने नहीं दिया। इसलिए आपको ये लेवल इंपॉर्टेंट लेकर के चलना होगा। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक स्टॉक में इस तरह की रेड कैंडल बनती है, लो बनता है और लो के पास क्लोज होता है, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। जब तक स्टॉक इस तरह की ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है और हाई के पास क्लोज होता है, तब तक आपको बैठे रहना है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना है। अगर आप हमारे व्यूअर्स होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएंगे और आपको इतना तो समझ में आ ही चुका होगा कि आपको प्रॉफिट कब और कैसे लेना है और एंट्री कब लेना है। तो चलिए वीडियो को विराम करते, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।